ओके, तो आज हम जो अपना लेक्चर शुरू करने लगे हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का, ये होने वाला है टेंसेस के बारे में। अब अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने लाजमी सीखना है और लाजमी अच्छी तरह सीखना है, वो टेंसेस का, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, ठीक है। आज हम बात करने लगे हैं टेंसेस की। अब टेंसेस होते क्या हैं, इसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये होगा कि जैसे हम जो भी बात करते हैं या जो भी काम करते हैं वो तीन तरह के वक्तों में हो सकता है। या तो वो काम हो चुका है, जैसे कोई पास्ट का या माजी का काम है, ठीक है। या हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हो चुकी है, जैसे माजी की कोई बात है या पास्ट की कोई बात है, ठीक है। या कोई ऐसा काम है जो अभी हो रहा है, हाल में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक हाल का काम है, प्रेजेंट का काम है, या वो काम या वो बातें जो मुस्तकबिल में होनी है या फ्यूचर में होनी है, ठीक है। तो तीन तरह के वक्त के हिसाब से हम अपने जुमलों को इंग्लिश में और मुख्तलिफ कामों को हम तकसीम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ काम हैं जो पास्ट में होंगे, कुछ हैं जो प्रेजेंट में होंगे, और कुछ काम ऐसे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो फ्यूचर में होंगी। तो हमने जब भी, जैसे हम उर्दू में कोई बात करते हैं तो हमने कोई माजी की बात करनी हो या पास्ट की बात करनी, तो हम क्या कहते हैं कि मैं स्कूल गई थी, ठीक है। गई थी मतलब ख़त्म हो गया, माजी में था, वो बात ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। या मैंने कोई हाल की बात करनी हो तो मैं कहूँगी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि वो अभी हो रहा है काम, ठीक है, हाल की बात है। या अगर मैंने कोई फ्यूचर की बात करनी हो, मुस्तकबिल की बात करनी हो, तो मैं कहूँगी कि मैं स्कूल जाऊँगी, ठीक है। वो एक इरादा ज़ाहिर करता है या आपका मुस्तकबिल का कोई मुस्तकबिल की कोई बात होती है, कोई प्लान होता है, ठीक है। तो इसी की बेस पे ना हम इंग्लिश में जो भी हम जुमला पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस होगा, वो या तो हम देखेंगे कि वो प्रेजेंट में होगा, यानी कि वो काम जो अभी हो रहा है, या वो पास्ट टेंस में होगा, यानी कि वो काम हो चुका है, या वो फ्यूचर टेंस में होगा, यानी कि वो काम हो सकता है या होने वाला है या मुस्तकबिल में होगा, ठीक है। इस तरह से है। तो हम ना, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि हम इसी तरह से ना जुमलों को अगर हम तकसीम करना हो कि वो अभी हाल का है, मुस्तकबिल का है या माजी का कोई जुमला है, तो उसमें ना हमने कुछ फार्मूला लगाए हुए थे। फार्मूला ये थे जैसे कि अब उर्दू में हम देखते हैं कि वो जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, वो यानी कि प्रेजेंट टेंस है या वो हाल के जुमले। जैसे कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। जाता है मतलब रोज़ जाता है ना, मतलब अभी वो हो रहा है काम जो प्रेजेंट का है, ठीक है। इसी तरह वो खाना खाता है, ठीक है। या वो पानी पीता है, या वो खेलने जाता है। अब ये सारे जुमले हैं जिनके आखिर में ता है आ रहा है, ठीक है। या वो खाना खाती है, ती है। या वो लोग घूमने जाते हैं, ते है। तो ता है, ती है, ते है, ये जिन भी जुमलों के आखिर में आएगा वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में था आता है एंड में, ठीक है। जैसे कि वो स्कूल गया था, उसने खाना खाया था, तो था है, थी है, थे हैं, ठीक है। ये जो इन जुमलों के एंड में आता है वो क्या है, वो पास्ट के हैं या माजी के जुमले हैं, ठीक है। और फ्यूचर का तो हम सबको पता है कि होगा, ठीक है, या होगी या होंगे, ठीक है। जैसे कि वो कल पार्क जाएगा, ठीक है, ठीक है। जिसमें गा आता है, में गा, गी, गे, वो फ्यूचर जुमले होते हैं, ठीक है। तो ये तो आम सी बात है, तो हम सबको पता है, ठीक है। ये बस मेरा मकसद था कि आपको मैं रिवाइज करा दूँ एक बार कि हम जुमलों को इस तरह से एक फार्मूला हमने बना लिया हुआ है ताकि हम उसको डिवाइड कर लें कि ये अभी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर जुमला। अच्छा, अब इसी तरह ना इंग्लिश में भी हम जो भी जुमला बोलेंगे ना उसका कोई फार्मूला होगा, ठीक है। फार्मूला के बगैर अगर आप जुमला बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। इसी बेस पे ना कि हम किस तरह पता लगाएं कि जुमला प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसके ना कुछ होते हैं फार्मूलाज, ठीक है। तो जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आते होंगे आप बता ही नहीं सकते। कोई जुमला अगर हम सुना है या बोला है या कहीं लिखा हुआ पढ़ा है, आपको समझ नहीं आएगा कि बात कब की हो रही है, और यही समझ में ना आए तो आप उसके हिसाब से जवाब नहीं दे सकते ठीक से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं ना, वो होती है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसलिए ज़रूरी है, जैसे ना आपने पिछली इसमें देखा होगा कि यहाँ पे जैसे V1 लिखा हुआ है, ठीक है, V2 लिखा है, V3 लिखा हुआ है। तो ये V1, V2, V3 ये क्या है, ये बेसिकली ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, ठीक है। वर्ब कहते हैं, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था कि कोई भी काम करने को, कोई भी काम करने को वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खाना खाना, स्कूल जाना, ठीक है, नहाना, कपड़े पहनना या पानी पीना, ये सब काम है ना, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, पढ़ना,
खेलना, ये सब काम है, ठीक है। इन कामों को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब एक वर्ब की ना इंग्लिश में दो तीन फॉर्म्स होती हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि और ये हम मोस्टली ना लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट को V1 कह लेंगे, और सेकंड को V2 कह लेंगे, और थ्री को हम V3 कह लेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म को, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म को इन्होंने ये भी लिखा है कि हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब यही तो खाली कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे आपको जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना उसका आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए, वो आप अपने शौक से याद कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बुक ले लें इंग्लिश की, या कोई आप आजकल तो गूगल का ज़माना, आप गूगल कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। आपको इसके PDF वगैरह मिल सकते हैं, तो आप जितनी पढ़ सकते हैं, जितनी याद कर सकते हैं ना उतनी कम है। आपको जितना अच्छा हर एक फॉर्म का, हर एक वर्ब का फॉर्म्स पता होंगे, आप उतना ज़्यादा उसको जुमलों में बेहतर और सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो आप डेफिनेटली फिर जुमले बनाते हैं गलती करेंगे, ठीक है। ये बात है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए कि गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। फिर है मेक, मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक है, सेकंड फॉर्म है मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड ही है। तो काफ़ी केसेस में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो आप के लिए याद करने की चीज़ें कम है। लेकिन जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, अलग अलग है, वहाँ पे तो आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको वो आती हो, याद हो, ठीक है, क्योंकि वो गलत होने के चांसेस कम है। अब बेशक आप इस वाली मेरी जो मैंने पिक्चर लगाई है, आप बेशक इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, या फिर अपने पास कोई आप इंटरनेट से गूगल से फॉर्म्स ऑफ वर्ब निकाल कर उनको याद कर लें, वो आप पे, ठीक है। लेकिन आपने याद ज़रूर करना है जितने आप कर सकें, ठीक है। टे की क्या है, टे की सेकंड फॉर्म है टुक, और थर्ड फॉर्म है टेकन। और आपको ये बताना चाहिए कि सेकंड कौन से और थर्ड कौन से, इनको आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने इसको रट्टा मारना है, ठीक है। और गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकंड फॉर्म गेव, और थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। इसी तरह टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड भी टोल्ड। और थिंक की फर्स्ट फॉर्म थिंक, सेकंड थॉट, और थर्ड थॉट। तो इस तरह से हमने ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाई हुई हैं, और ये हमें याद होनी चाहिए। ये हमें याद नहीं होंगी तो आप इनको जुमले में सही यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये फर्दर एग्जांपल्स हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, जैसे वांट की वांटेड और वांटेड, नो की न्यू सेकंड फॉर्म है, और नॉन थर्ड फॉर्म है। और इसी तरह कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी हो, इसलिए क्योंकि आगे जब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी ना कि आपने प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, तब आपको ना ये फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि इनके बगैर आप सही सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना एक तरह से ना बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आप ये याद करेंगे तो ही आप इनको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक से। तो बेहतर है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के ना इनको एटलीस्ट जो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है ना, इनको एटलीस्ट आप याद कर लें, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। ताकि आपको पता हो कि जब मैं आपको ये बोलूँ कि आपने इस वाले जुमले में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, तो आपको पता हो कि उस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, ठीक है, ताकि वहाँ पर गलती ना हो। अच्छा, ये बात होगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख ली, हमने कहा था कि तीन तरह के टेंसेस होंगे, या तो होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, हाल के बारे में बात होगी, पास्ट टेंस माजी, और फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल की बात हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं ना, कि यानी कि जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, जिन जुमलों के एंड में उर्दू में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। और अब इनमें से जो प्रेजेंट टेंस है ना, इस प्रेजेंट टेंस की फिर आगे चार टाइप्स हैं। वो होंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम अभी प्रेजेंट की भी आगे चार फॉर्म्स पढ़ेंगे, हम पास्ट की भी आगे चार फॉर्म्स पढ़ेंगे, और हम फ्यूचर की भी चार फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें अभी याद हो जाए, ठीक है। और बाकी आप ऐसे इनकी इसके नोट्स बना लें अपने पास, और उनको बार बार पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है। तो मकसद हमारा ये होगा कि हम जो भी टाइप हम पढ़ रहे सेंटेंस के, हमें उसका वर्ब पता हो, और हमें उसका हेल्पिंग वर्ब पता हो, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि फॉर्म ऑफ वर्ब ना, कि वो V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, इज़, एम, आर, और हैज़, हैव, और हैज़, हैव, और बीन, ठीक है। ये सब होंगे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और एक होंगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो दोनों आपको करेक्ट यूज़ करनी है किसी भी सेंटेंस में, तभी आपका सेंटेंस ठीक बनेगा। अच्छा, तो हम मैंने जैसे बताया कि प्रेजेंट में भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा।
इसी तरह जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम पास्ट टेंस में भी यही देखेंगे कि पास्ट टेंस की भी ऐसे ही 4 टाइप्स होती हैं कि सिंपल पास्ट टेंस हो सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हमारे साथ साथ पढ़ते हैं। और इसी तरह जब हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अच्छा तो एक तरह से ना हम देखा जाए तो 4 3 12, एक तरह से टोटल आपने 12 टेंसेस पढ़ने हैं। 12 के 12 टेंसेस में आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे भी, तो वैसे वैसे आपको बेहतर से बेहतर आप होते जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा याद होता रहेगा। अच्छा तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि सबसे पहला जो उसकी टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस को, ये होता है कि एक तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और इसका हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गो, गो जो है जाने की फर्स्ट फॉर्म है, वॉक, वॉक फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सी, सी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसके अलावा रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपने इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट के लिए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम क्या देते हैं कि आई स्टडी इंग्लिश। देखिए आई सब्जेक्ट है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमेशा हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और हमने देखिए, आप अगर गौर करें तो इन्होंने जहाँ पर आई यूज़ किया उसके साथ स्टडी यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पर ही यूज़ किया वहाँ पर इन्होंने नोज लगाया, मतलब कि उस वर्ब के साथ एस लगा है। तो आप सोच रहे होंगे कि स्टडी के साथ एस क्यों नहीं लगा, स्टडीज़ क्यों नहीं बोला हमने, और ही के साथ नोज क्यों लगा, हमने नो क्यों नहीं बोला। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वर्ब, जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होता है, जैसे कि आई वी दे यू, उसमें हमने क्या करना है कि जो वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाना। क्यों, मैंने आपको इसका एक निमोनिक या एक आसान एक बताया था तरीका इसको याद करने का, जो कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो तो खुद ही प्लूरल है, उसके पास तो अपना बहुत कुछ है, तो उसको ना वर्ब से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो वर्ब के साथ बेशक हम एस या ई एस लगाएं ना लगाएं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही शी और इट है, तो वो सिंगुलर है, उसको कुछ चाहिए, तो वो उसके केस में हमने वर्ब के साथ एस या ई एस हमेशा लगाना है। जैसे इसमें जो ही है, ही तो सिंगुलर है ना, एक बंदे की बात हो रही है। अब आई भी सिंगुलर ही है, एक बंदे की ही बात हो रही है, लेकिन इंग्लिश वालों का ना थोड़ा रूल टेढ़े हैं। ठीक है, तो वो आई वी दे यू, इन चारों को प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, इसके सारे रूल प्लूरल वाले ही होते हैं। और इसमें आपने कभी भी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाना, इसलिए हमने आई के साथ क्या लगाया, स्टडी, आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है, जबकि हमने ही के साथ एस लगाया कि ही नोज इंग्लिश। ठीक है, एस लगाया साथ में। ठीक है, तो बस ये बात आपको बतानी चाहिए। तो ये हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जहाँ पे हमने ये बोलना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट भी है, सिंपल भी है। सिंपल पता है क्यों है, सिंपल इसलिए कि इसमें ना सिंपल एक ना ता है, ती है, ते है इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जब कॉन्टिन्यूस आएगा ना तो वो कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो प्रेजेंट में ना आगे फर्दर फॉर्मूले हैं। ठीक है, प्रेजेंट का अपना फॉर्मूला तो ये है ना कि है आता है, में है, अब हो रहा है। ठीक है प्रेजेंट का है। आगे जो ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। तो इसका मैं एग्जांपल देख ली कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, ती हूँ। ठीक है, ती आ रहा है एंड में, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। आपने समझ लिया कि ती आ रहा है एंड में, तो ये तो फिर हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पढ़ने की हमें फर्स्ट फॉर्म पता है स्टडी होती है, तो आई स्टडी इंग्लिश। तो इस तरह से हमने एग्जांपल देख ली। ठीक है, अच्छा जो दूसरी फॉर्म है प्रेजेंट टेंस की, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये फॉर्मूला है कि इसमें है आता है जुमले के एंड में जो चीज़ कॉन्टिन्यूस है, जो ये तो है ना कि होती है, बात हमने क्या दी कि होती है, रोज़ होती है, पर अभी पता नहीं हो रही है कि नहीं होती, पर रोज़ होती है। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या है कि अभी वो काम हो रहा है अभी। ठीक है, यानी कि वो पढ़ रहा है या वो स्कूल जा रही है, वो जो काम अभी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है उससे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या बनेगा उर्दू में, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जहाँ जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और वहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा इंग्लिश में, वो देख लेते हैं कि उसमें आपने सब्जेक्ट लगाना है, और उसमें ना हमेशा इज़, एम और आर का इस्तेमाल होता है। ये आप याद कर लें कि हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल होना है, वहाँ पे इंग्लिश में आपने
हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम और आर में से कुछ इस्तेमाल करना है। अब इज़ कब इस्तेमाल करना है, एम कब इस्तेमाल करना है, आर कब इस्तेमाल करना है, वो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जहाँ पे ही, शी और इट होगा वहाँ आपने इज़ इस्तेमाल करना है। जहाँ पे यू, दे और वी होगा वहाँ आपने आर इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आई होगा वहाँ आपने एम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपने वर्ब के साथ, वर्ब के तो आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है, लेकिन आपने साथ में उसके आई एन जी लगा देना है। जैसे मैं बोलूँगी मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम गो टू स्कूल, मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही ये है, ठीक है। क्योंकि जब उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं, आज है, तो आपने इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगा देना है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आपने ठीक इस्तेमाल कर, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया कि ही, शी और इट के साथ इज़, वी, दे और यू के साथ आर और आई के साथ एम, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश, या वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो ही इज़ स्टडिंग इंग्लिश, और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश। अपने फॉर्म ऑफ वर्ब का ख्याल रखना है आपने, जहाँ आई एन जी लगता है वहाँ लगाना है, और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगता है आपने वही लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब कहते हैं जहाँ एंड में आ रहा हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये उर्दू में इसका फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि वो काम, वो अपना होमवर्क कर चुका है, ठीक है, वो अपना होमवर्क कर चुका है, वो स्कूल जा चुका है। अब एंड में तो है ही आ रहा है ना, है आ रहा है, तो मतलब कि ये प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रेजेंट में काम हो चुका है ना, वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट, कि हाल ही में काम हुआ है लेकिन मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम पे जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है हैज़ और हैव, ठीक है। ये आपने याद करना है, पूछूंगी आपसे। और जब भी आपने हैज़ और हैव लगाना है ना, ये फॉर्मूला याद कर लें। हैज़ और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे गो की क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन होगी, जो जहाँ हमने गो इस्तेमाल, तो गो क्या बन जाएगा, गॉन, ठीक है। इसी तरह ईट की क्या होगी, ईटन, ठीक है। और स्टडी की क्या होगी, स्टडीड, ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ स्टडीड, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ, तो मैं उसकी इंग्लिश में क्या बोलूँगी, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है, हैव आ गया, ठीक है, हैव आ गया। हमने क्या एग्जाम्पल पर, हमने क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है इसका, हैव और हैज़। अब हैव कब हमने इस्तेमाल करा, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल सेंटेंस, जैसे कि आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, और ही, शी और इट के साथ क्या लगेगा, हैज़, ठीक है। तो वो अपना काम कर चुका है, ही हैज़ डन हिज वर्क, ठीक है। वो उम्रे पे जा चुके हैं, दे हैव गॉन फॉर उम्रा, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। और ये इसका फॉर्मूला है कि जहाँ पर भी हैज़ और हैव आएगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और आपने हर जुमले में हैज़ और हैव नहीं लगा देना, आपने वहाँ पर हैज़ और हैव लगाना है जहाँ पर उर्दू में उसमें एंड में सेंटेंस के चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ठीक है। मतलब कि हाल ही में बात हो रही है, अभी पहले की बात नहीं हो रही, ठीक है। कोई काम मुकम्मल तो हो चुका है लेकिन हाल ही में, ठीक है। अच्छा, और फिर आता है आखिरी प्रेजेंट का कौन सा सब टाइप है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपने क्या फॉर्मूला फॉलो करना है, उसमें आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है और साथ में हैज़ और हैव तो इस्तेमाल करना ही करना है। हैज़ और हैव तो आना ही आना है क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट में हमने यूज़ किया था ना हैज़ और हैव, तो इसमें परफेक्ट तो आ रहा है, तो आपने हैज़ और हैव तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा काम हो रहा है जो शुरू तो माजी में हुआ था लेकिन अभी भी होता जा रहा है, समझ रहे बात को, मतलब अभी भी कॉन्टीन्यूड है। शुरू तो पहले हुआ था लेकिन अभी भी कॉन्टीन्यूड। एग्जाम्पल ये है कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, अब सुबह तो गुजर चुकी ना, लेकिन मैं तब से पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। या तो मैं सुबह मैंने, या तो मैं ये बोलूँ कि मैंने सुबह पढ़ा था, तो पास्ट में चला जाए, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, ठीक है, मतलब कि हाल ही की बात हो रही, लेकिन सुबह का जिक्र हो गया, सुबह तो गुजर चुकी है, तो तब हम उसको बोलेंगे ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट का हैज़ और हैव, ठीक है। लेकिन उसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने बीन भी लगा देना, साथ में बीन भी यूज़ करना है, ठीक है। और हमने इसकी जो यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है, लेकिन आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ। और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमने कब इस्तेमाल किया था, ये हमने इस्तेमाल किया था कॉन्टिन्यूस में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे हमने परफेक्ट वाले का भी रूल फॉलो करना है और कॉन्टिन्यूस वाले का भी रूल फॉलो करना है, समझ रहे हैं आप बात। तो कॉन्टिन्यूस का क्या रूल था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगे और साथ में आईएनजी लगे, और परफेक्ट का क्या रूल था कि हैज़ और हैव लगे, ठीक है। तो हमने दोनों ही इस्तेमाल कर लिए और जुमले को मैं कहते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा,
और इसकी फिर एग्जांपल दे दी कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, ठीक है। और ये जैसा लिखा भी हुआ है कि आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो जब आपको किसी भी वक्त के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक पता हो ना कि किस वक्त की बात हो रही है, वहाँ पर आप सिंस यूज़ करते हैं। और जब आपको वक्त के बारे में ना पता हो ना, सही आइडिया ना हो, वहाँ पे आप फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यह इसने बोला सुबह, तो सुबह मतलब कि पता है कि आज ही सुबह की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो काम कर रही है ना, ठीक है। अगर वो बोलते ना यस्टरडे, तो फिर हम उसके बारे में बोल देते कि सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, क्या होता है वो कल सुबह से पढ़ रही हो, लेकिन उसे बोला कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इसमें है आई और हैज़। और अब देखिए आई के साथ मैंने बताया था कि आई वी दे यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। आई हैव, और क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है तो हमने बीन भी लगाना है साथ में, आई हैव बीन। और फर्स्ट फॉर्म वर्क आई एन जी लगेगा, तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि अब देखिए ही के साथ क्या लगता है, हैज़। ही के साथ हैव नहीं लगेगा, हमेशा आई वी दे और यू के साथ हैव लगेगा। वी ही शी और इट के साथ हमेशा हैज़ लगेगा। तो ये क्या होगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, ठीक है। अब कौन से 2 दिन की बात हो रही है वो हमें नहीं पता ना। 2 दिन तो कोई भी हो सकता है, 2 दिन 5 दिन पहले हो सकते हैं, या 2 दिन हो सकता है कि साल पहले उसने पढ़ा हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। जबकि सुबह हमें पता था कि आज सुबह की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से आपने, और वैसे भी अमूमन आप याद रखें जहाँ पे सालों का जिक्र हो ना, जैसे 2001 या 1987, तो सालों के साथ अमूमन सिंस हम लगाते हैं। और जब दिनों की बात हो या हफ्तों की बात हो या महीनों की बात हो, जैसे फॉर 2 weeks, फॉर 3 months, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, तो वहाँ पे हमने फॉर इस्तेमाल करना है। बस ये सिंपल सा रूल है, जैसे जैसे आप सीखेंगे ना इंग्लिश आगे तो आपको समझ आती रहेगी बातों, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से हम इसी को अच्छी तरह से ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टेंसेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेंसेज आपको सही से नहीं आते होंगे तो जुमला आपका गलत होगा ही होगा, ठीक है। ग्रामर आपकी ख़राब होगी अगर आपको टेंसेस का कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो बेहतर ये कि हम एक दिन में एक ही टेंस करते हैं। जैसे आज हमने प्रेजेंट किया है, तो कल हम पास्ट करेंगे, परसों हम फ्यूचर कर लेंगे, ताकि हम एक को ही अच्छी तरह करें, हमारा गलती का कोई गुंजाइश ही ना हो, ठीक है। तो हमने इसको याद करना अच्छी तरह से। एक बार एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने क्या बात की है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में फिर आगे उसके 4 टाइप्स हैं कि प्रेजेंट सिंपल हो सकते हैं, जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है उर्दू में। आप उर्दू में ना जुमले को बोल के देख लिया करें, ठीक है। आप बोल के देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा है, ठीक है। आप जो भी रोज़मर्रा के जुमले बोलते हैं, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोला है कि आप रोज़मर्रा के जुमले बोलते हैं, एंड में क्या है, ते है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल बनेगा। तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, जहाँ पर भी एंड में आ रहा है ता है, ती है, ते है, वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला, जो कि क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई हैज़ नहीं आ रहा, कोई हैव नहीं आ रहा, कोई इसमें ING नहीं आ रहा, कोई इसमें एम आर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई इसमें बीन नहीं आ रहा। सिंपल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। जहाँ पर भी ता है, ती है, ते है आया, सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं हूँ, आई, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, या आई ईट, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, आई ईट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, बर्गर, जिसको इस पर काम किया गया ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई ईट बर्गर, ये क्या है, मैं बर्गर खाती हूँ, उसकी इंग्लिश है, ठीक है। इस तरह से ये होगा प्रेजेंट सिंपल की बात। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अब उर्दू में क्या उसकी एक निशानी होगी कि उसमें उर्दू में एंड में आ रहा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। आप बोल के चेक कर ले, आपको जो लगेगा कि आप जिसके भी एंड में रहा है, रही है, रहे आ रहा है, तो आप समझ, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं अपने बाल ब्रश कर रही हूँ, रही हूँ आ गया ना एंड में, तो क्या हुआ, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी, कि सब्जेक्ट और साथ में हम हेल्पिंग वर्ब, उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं कि भाई जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके हिसाब से चूज़ कर लो कि आपने इज़ लगाना है, एम लगाना है, या आर लगाना है, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे मैंने आपको एक जनरल रूल बता दिया था ना कि जहाँ पर भी आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल करना है तो आपने फॉर्म वर्ब थर्ड यूज़ करनी है। वैसे ही जहाँ पर भी आपने इज़, एम और आर इस्तेमाल करना है ना, वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है ING के साथ। ING के साथ का मतलब ये है कि जो गो है, जैसे फर्स्ट फॉर्म गो है ना, जाने की, तो ING लगाया तो गोइंग हो गया, ठीक है, गोइंग हो गया। इस और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट है ना, तो ईट से वो ईटिंग बन जाएगा, पीने से वो ड्रिंक से ड्रिंकिंग बन जाएगा, ठीक है। बाल ब्रश करना, ब्रश करने से ब्रशिंग बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING के साथ। ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। जहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर लगा रहे हैं,
और बात हो रही है हाल की, और ऐसा काम जो होता जा रहा है कॉन्टिन्यूस है, साथ आपने लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये फॉर्मूला तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जिस भी जुमले के आखिर में उर्दू में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसमें आपने सब्जेक्ट के साथ इज़, एम और आर के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करना, और आपने फॉर्म ऑफ वर्ब पहले ही यूज़ करनी है, और साथ आपने आईएनजी लाजमी लगाना है। मैं ये कभी नहीं कह सकती कि आई एम गो टू स्कूल। आई एम गो टू स्कूल कुछ बनता ही नहीं है। मैं जब तक आई एन जी नहीं लगाऊंगी मेरा सेंटेंस गलत होगा। मैंने क्या बोलना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये बात है। तो एग्जाम्पल हम देख लें कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ स्टडिंग इंग्लिश एंड वी आर स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया। फिर जो तीसरी एग्जाम्पल हमने देखी थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी हमने देखा था कि इसका उर्दू में क्या फॉर्मूला है। इसका जहाँ भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो हमने समझ जाना है कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें फिर आपने उसकी वैसे ही इंग्लिश का उसका फॉर्मूला फॉलो करना है। एग्जांपल ले लेते हैं कि वो घर जा चुका है। वो घर जा चुका है, हम समझ गए, हमने फॉर्मूला देखा, हमने निशानी पकड़ ली कि चुका है एंड में आ रहा है, बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर हमें ये चार्ट याद आ गया जो हमने रटा होगा कि भाई जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात होनी है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के अलावा और कोई नहीं आना। और जहाँ पर भी हैज़ और हैव आ गया मतलब आपने साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, ये रूल है, ठीक है। तो हम जैसे मैंने बोला कि मैं घर जा चुकी हूँ, ठीक है, मैं घर जा चुकी हूँ, तो मैं आई जा चुकी हूँ कि क्या होगी, हैव गॉन, आई हैव गॉन होम, ठीक है, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है ना, तो मैं क्या बोलूँ कि आई हैव गॉन होम। और हैव क्यों लगा, क्योंकि आई, वी, दे और यू के साथ हमेशा हैव ही लगता है, और ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ ही लगता है, और इन दोनों के साथ ही हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो ऐसे केसेस में शर्त ये होती है कि आपको थर्ड फॉर्म पता हो, ठीक है, जब पता ही नहीं होगी तो कैसे। तो परेशानी की बात नहीं है, जिसकी ना पता हो गूगल कर लेना व्हाट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है। पर ये आप जितना सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको आएगा, कोशिश आपको करनी है, ठीक है, ऐसे बैठे बैठाए नहीं आ जाता। ओके, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। अच्छा, तो ये तो बात होगी प्रेजेंट परफेक्ट की कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, हैज़ और हैव यूज़ होता है, और साथ में बीन नहीं आता। बीन नहीं लगाना है, बीन तभी लगाना है जहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, आए, और साथ में ऐसा कोई काम हो जो पहले से शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है, ठीक है, तब। तो परफेक्ट में बीन नहीं लगाना, क्योंकि परफेक्ट में मतलब परफेक्ट है, वो काम पूरा हो गया, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या था कि पास्ट का काम है पर अभी तक हो रहा है, ये फ़र्क है दोनों में, ये समझना आपने। तो जहाँ पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे, आपने सब्जेक्ट लगाना है, आपने हैज़ और हैव लगाने हैं, थर्ड फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि आई हैव गॉन टू स्कूल या आई हैव गॉन होम, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसका आप ऐसे एग्जांपल पढ़ सकते हैं कि जैसे मैं 2 दिन से काम पर जा रहा हूँ, मैं 2 दिन से काम पर जा रहा हूँ। अब देखें वो काम पर अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है, लेकिन 2 दिन से भी जा रहा है, तो 2 दिन तो गुजर चुके हैं, उनमें से एक दिन तो गुजर चुका है, लेकिन वो काम तो अभी भी होता जा रहा है, मतलब कि वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में हो रहा है। तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि अभी भी हो रहा है, हाल में हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था, उसका हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि उसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है, साथ में हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ बीन और हैव बीन होगा। हैज़ बीन जहाँ पर ही, शी और इट है, और हैव बीन जहाँ पे आई, वी, दे और यू है। और जहाँ पे बीन आ जाता है ना, ये भी आपके पास एक रूल है कि बीन के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन पूरा एक हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने इस्तेमाल करें, फिर आपने एंड में आके ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल अलग से कर लेते हैं कि मैं सुबह से लिख रही हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव बीन भी आ गया, राइट को हमने आईएनजी लगा के राइटिंग भी कर दिया, और सिंस लगा के हमने मॉर्निंग भी कर दिया। अब एक फोर वाला जुमले के एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो अब 2 दिन से नहीं खाया और अभी भी नहीं खाया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहता है, इंग्लिश इंग्लिश में ना जैसे मैथ की तरह है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, आपने लगाना ठीक से है, आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सुबह से या मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव नॉट ईटन, बल्कि नहीं, ये तो चले पास्ट का हो जाएगा ना, इसका कोई और फॉर्मूला बनाते हैं।
या हाँ, आई हैव नॉट बीन, बीन भी आएगा ना क्योंकि अभी भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर 2 days। ठीक है, मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, 2 दिन से मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसकी उर्दू बनेगी। और हमने क्या किया, हमने हैव बीन भी लगा दिया आई के साथ, हमने ईट के साथ उसको ईटिंग भी बना दिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो फूड हो गया। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट आता है। ठीक है, बीन के बाद नहीं आता। ठीक है, आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनी थिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी ये उसकी उर्दू है और ये उसकी इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देती हैं। अब कुछ आपने अपने पास से बनाने की कोशिश करनी है। आप खुद से जुमले सोचें जिनके एंड में ता है, ती है, ते है, और रहा हूँ, रही है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ रहा है, या कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, और इस टाइम से कर रहा हूँ। इस तरह से ना आपने उनके आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, और इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है, जो फार्मूलाज मैंने ये इस स्ट्रक्चर में लिखे हों। इसको आप ना कहीं पे लिख लें अपने पास। ठीक है, या आप इसको कहीं आप लिख लें, रूम में पेस्ट कर लें, जहाँ से आप इसको बार बार पढ़ते रहें ताकि आपको याद हो जाए। और अब आपने ना प्रेजेंट के एटलीस्ट आपके जुमले गलत नहीं होने चाहिए अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बस प्रैक्टिस करते रहें, और आप हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे पढ़ेंगे अपना पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक तो इतना ही है, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।